दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की भूमि पर ऐसे योगी भी जन्मे हैं जिन्हें स्वयं भगवान शिव का अंश कहा जाता है? इतना ही नहीं, उनकी जन्म कथा इतनी रहस्यमयी है कि आज तक इतिहासकार भी उनकी सही तिथि और जन्म स्थान पर सहमत नहीं हो पाए। कुछ मानते हैं वे 10वीं शताब्दी में हुए तो कुछ 11वीं या 12वीं शताब्दी में। लेकिन एक बात पर सबकी सहमति है, ये योगीराज गोरखनाथ थे जिनका नाम आज भी गूंजता है। तो आइए जानते हैं, आखिर क्यों उन्हें शिव का अवतार कहा जाता है। कहानी की शुरुआत होती है यमुना नदी के किनारे। भगवान शिव माता पार्वती को अमर योग की दिव्य कथा सुना रहे थे। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कथा इतनी गुप्त थी कि इसे कोई और सुन ही नहीं सकता था। फिर भी नदी की लहरों में तैरती एक साधारण सी मछली सब कुछ सुन रही थी। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। जब शिव शंकर की दृष्टि उस मछली पर पड़ी तो वे क्रोधित हो उठे। मछली डरकर भागने लगी, लेकिन शिव ने उसे रोक लिया। और तभी हुआ चमत्कार। मछली ने अमर योग की शक्ति से एक दिव्य योगी का रूप धारण कर लिया, लेकिन गुप्त ज्ञान छिपकर सुनना यह गलती तो थी ही। अब सवाल यह था, क्या शिव उसे क्षमा करेंगे या श्राप देंगे? शिव ने कहा, छिपकर प्राप्त ज्ञान कभी स्थायी नहीं होता। एक दिन तुम सब कुछ भूल जाओगे। विनम्र योगी ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। हे महादेव, मछली रूप में मेरा विवेक नहीं था, कृपा करें। शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, भविष्य में तुम्हारे ही आशीर्वाद से मेरा अंश धारण करने वाला एक बालक जन्म लेगा। वह तुम्हारा शिष्य बनेगा, नाथ संप्रदाय का प्रचार करेगा और जगत का कल्याण करेगा। और दोस्तों, यही बालक आगे चलकर बने गुरु गोरखनाथ। समय बीतता गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र में ग्रीन अहिर जाति का एक दंपत्ति रहता था। सुखी दंपत्ति की एक ही पीड़ा थी, संतान नहीं थी। गांव में लोग उन्हें ताने देते, ये दंपत्ति बांझ है। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था, उनके घर जन्म लेने वाला बालक इतिहास बदल देगा। इसी दौरान महान योगी गुरु मच्छिंद्रनाथ उस क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने दंपत्ति का दुख देखा और करुणा से भर उठे। उन्होंने अपनी झोली से भभूत निकाली और कहा, इसे सूर्योदय से पहले खा लेना, तुम्हें दिव्य पुत्र मिलेगा। सुनकर पति पत्नी के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगमगा उठी। लेकिन दोस्तों, असली मोड़ तो अब आने वाला था। सुबह होने से पहले भभूत खानी थी, लेकिन पत्नी सरस्वती ने लापरवाही में भभूत खाई नहीं, बल्कि गोबर के ढेर में फेंक दी। वर्षों बीत गए, लेकिन संतान सुख नसीब न हुआ। गांव में लोग उनका मजाक उड़ाते रहे। परंतु यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि यहीं से एक अद्भुत चमत्कार शुरू हुआ। एक दिन गुरु मच्छिंद्रनाथ पुनः उस गांव आए। उन्होंने सरस्वती की गलती देखी और मुस्कुराए। फिर अपने कमंडल का जल लेकर सीधे उसी गोबर के ढेर पर छिड़का, और देखते ही देखते वहां से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वह और कोई नहीं, स्वयं गोरखनाथ थे, शिव का अंश और भविष्य के महान योगी। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने उस दिव्य बालक को गोद में उठाया और कहा, यह मेरा शिष्य होगा, नाथ परंपरा का दीपक बनेगा। गोरखनाथ ने बचपन से ही योग, ध्यान और तपस्या में अद्भुत कौशल दिखाया। उनके गुरु का विश्वास हर दिन और गहरा होता चला गया। लेकिन दोस्तों, गोरखनाथ की गुरु भक्ति की परीक्षा भी होने वाली थी। कहते हैं एक बार गोरखनाथ भिक्षा लेने निकले। जब वे वापस लौटे, गुरु ने उन्हें उसी घर से दोबारा भिक्षा मांगने को कहा। घर की औरत ने कहा, अगर भिक्षा चाहिए तो अपने शरीर का अंग दो। गोरखनाथ ने बिना झिझक अपनी एक आंख निकाल दी और भिक्षा में दे दी। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने कमंडल का जल छिड़का और उनकी आंख वापस ठीक कर दी। यह घटना गोरखनाथ की गुरु भक्ति और त्याग की अमर मिसाल बन गई। गोरखनाथ न केवल महान योगी थे, बल्कि नाथ संप्रदाय के आधार स्तंभ भी बने। उनके शिष्यों ने पूरे भारत और नेपाल में इस परंपरा का प्रचार किया। हठ योग, प्राणायाम, ध्यान, तपस्या, ये सब गोरखनाथ की शिक्षाओं का हिस्सा बने। उनके लिखे ग्रंथ गोरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और गोरक्ष गीता आज भी मार्गदर्शक है। लेकिन असली रहस्य अब भी बाकी है। दोस्तों, सवाल यह है, क्यों गोरखनाथ को शिव का अवतार कहा जाता है? जवाब छिपा है उनकी दिव्यता में। उनके जन्म से पहले ही शिव ने भविष्यवाणी की थी। उनकी साधना, उनके चमत्कार
और उनकी दीर्घायु ने लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि यह कोई साधारण योगी नहीं बल्कि महादेव का ही अंश है। कथाओं में आता है कि गोरखनाथ ने असंख्य रोगियों को स्वस्थ किया। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं को रोका और योग साधना से 300 वर्षों से भी अधिक आयु प्राप्त की। लोग कहते हैं जहां गोरखनाथ खड़े हो जाते वहां चमत्कार होना तय था। आज भी उनके अनुयायी मानते हैं कि उनकी कृपा से असंभव संभव हो जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का नाम गोरखनाथ के नाम पर पड़ा। गोरखनाथ मठ आज भी योग और भक्ति का केंद्र है। यहीं से नाथ संप्रदाय की परंपरा जीवित रखी गई है और आज भी लाखों लोग यहां आकर आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों सोचिए, एक साधारण मछली से शुरू हुई कथा एक गलती में फेंकी गई भभूत और उससे जन्मा एक दिव्य बालक जो आगे चलकर बना योगीराज गोरखनाथ। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर का आशीर्वाद और गुरु की कृपा से कोई भी असंभव संभव हो सकता है। यही कारण है कि गोरखनाथ को आज भी आदि गुरु योगीराज और शिव का अवतार माना जाता है। दोस्तों, यह तो गोरखनाथ जी के जन्म की कथा थी, लेकिन उनके जीवन में और भी ऐसे चमत्कार हैं जिन पर आज भी शोध जारी है। क्या आप जानना चाहेंगे कि गोरखनाथ ने किस तरह राजा महाराजाओं तक को अपने योग बल से झुका दिया? तो जुड़े रहिए, अगली कहानी में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे।